We are having a first class system and we are first class citizens but ruled by third class politicians. क्या जनता के जीवन की कीमत अब कुछ भी नहीं रही जब एक 27 साल का नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर सड़क किनारे नाले में गिरकर दम तोड़ देता है और पुलिस व फायर विभाग के लगभग 80 कर्मचारी 90 मिनट तक वहां तमाशा देखते रहते हैं और उसे बचाने कोई नहीं उतरता। तब यह सवाल उठता है कि एक समाज के रूप में और एक देश के रूप में हम कहां पहुंचे हैं। क्या तंत्र इतना संवेदनहीन हो चुका है कि उसे इंसानी जान की तड़प भी सुनाई नहीं देती। भ्रष्टाचार आज हमारे तंत्र की रगों में इस कदर घुल गया है कि उसने नैतिकता के मापदंड ही बदल दिए हैं। हमें ऐसा गणतंत्र नहीं चाहिए जहां भ्रष्टाचार नॉर्मल हो जाए और ईमानदारी, सच्चाई या नियम कायदे की बात करने वाले व्यक्ति को तंत्र से अलग थलग कर दिया जाए या उसे मूर्ख समझा जाने लगे। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकारों और नेताओं को कोसना जरूरी है, उनसे सवाल करना जरूरी है जिससे उनकी जवाबदेही तय हो, पर संवैधानिक मूल्यों को लागू करना केवल सरकार का काम नहीं है। सरकार तो संवैधानिक व्यवस्था का एक हिस्सा मात्र है। एक नागरिक के रूप में हमारी और आपकी जिम्मेदारी कहीं अधिक है। आप सब बच्चे पढ़ लिखकर कल को जिम्मेदार पदों पर बैठेंगे, इसलिए आपसे यह कहना जरूरी है, उस पद पर रहते हुए यह याद रखिएगा कि आपके अकेले के करने से बहुत कुछ होगा। आप अकेले ईमानदार रहिएगा। वो कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन उछल के अगर आंख में घुस जाए तो अंधा करके छोड़ता है। इसलिए याद रखिए, आप खुद में एक संस्थान हैं। जब आप अपना अकेले का काम ईमानदारी से करेंगे तो बहुत कुछ सुधरेगा और दूसरे भी प्रेरित होंगे। एक अच्छा गणतंत्र बनाने के लिए भारत माता का हर बच्चा सिपाही है। यदि भारत का संविधान पूरी ईमानदारी से लागू करने का हम सब निश्चय कर लें और अपनी योग्यता अनुसार हम सब इसमें अपना योगदान करें तो देश की सभी तत्कालीन समस्याओं का हल संभव है। गणतंत्र दिवस मनाने की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम यह संकल्प लें कि संविधान सभा के महान नेताओं ने एक आदर्श संवैधानिक व्यवस्था बनाने का जो सपना देखा था, हम उसे सच करने के लिए तैयार हैं। हम भारत की महान सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी को समझने का संकल्प लें। हम यह संकल्प लें कि किसी भी हाल में भारत के संवैधानिक मूल्यों का मान कम नहीं होने देंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो वर्तमान की समस्याओं का हल तो होगा ही, हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। धन्यवाद।